रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत देश की जय। और आइए अब हम चलते हैं हनुमान जी के मुष्टिक भाग 4 में। और मुष्टिक भाग 4 में क्या होता है? मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, पर्यउ वज्र जनु शैल प्रहारा। मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, मुट्ठी का एक ता, मुट्ठी का एक ता, मुट्ठी का एक ताही। चौथा मुक्का हनुमान जी महाराज रावण को मारते हैं। एक तरह से ये हनुमान जी महाराज की प्रसादी है और प्रमाण भी इस बात का कि तुम सहज मत समझ लेना भगवान श्री राम की इस दया दृष्टि कृपा को कि वो बार बार दूत भेजते हैं। मूर्ख के सामने हाथ जोड़ना भी बड़ी कठिनाई वाली बात है भैया। वह और अभिमानी हो जाता है, वह ये नहीं समझता कि सामने वाला अति विनम्र है और हमें उसकी विनम्रता का मान करना चाहिए। मान करने वाला मान जाता है, जो अभिमानी होता है वो कभी नहीं मानता। और हनुमान जी मानियों के मानी हैं और अभिमानियों को, आहा महाराज, अभिमानियों को सबक सिखाने वाले हैं मेरे हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही देखा कि ये लक्ष्मण जी को उठा रहा है, रावण ने किया क्या, शक्ति मार दी, ब्रह्मा की दी हुई वह शक्ति, और रावण ने बिना ही विचार किए लक्ष्मण जी पर चला दी। अच्छा एक बात बताएं, अगर हमारे पास बल है, शक्ति है, तो हमें क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। रावण के पास सब कुछ है किंतु सदुपयोग कहीं नहीं दिखता है। यही एक सबसे बड़ी कमी रावण के अंदर दिखाई देती है। हनुमान जी महाराज ने देर नहीं की। आहा, पहली बात तो लक्ष्मण जी उससे उठे नहीं। जब वह लक्ष्मण जी को उठाने लगा तो लक्ष्मण जी उठे नहीं। आहा, और हनुमान जी गए और हनुमान जी ने जाकर के बिना विलंब किए मुट्ठी का एक ताहे कपि मारा, एक मुष्टि का मारा। और परिणाम जैसा होता है वैसे ही। मुट्ठी का एक ताहे कपि मारा, पर्यउ शैल जनु वज्र प्रहारा। एक ही मुष्टिक में नीचे जमीन पर 4 पाए चित्त हो गए महाराज रावण। यही तो हनुमान जी की मुष्टिक है। और हनुमान जी मुष्टिक मारने में क्या, रावण खूब जानता है हनुमान जी के बल को, हनुमान जी के मुक्के को। हनुमान जी के मुक्के के कारण रावण थर थर कांपता है। हाँ, एकदम कांपने लगता है, जैसे जूड़ी आती है ऐसे। हनुमान जी का मुक्का कोई ऐसा वैसा है क्या? हनुमान जी का मुक्का पर्यउ शैल जनु वज्र प्रहारा, जैसे किसी महापर्वत पर वज्र का प्रहार हो गया हो। और हनुमान जी
आहा हा, जय हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज मुक्का किसको मारते हैं? कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण को मारते हैं। तो कुंभकर्ण क्या करता है? तब मारुत सुत मूटिका हन्यो, तब मारुत सुत मूटिका हन्यो, तब मारुत सुत मारुत सुत मारुत सुत मूटिका हन्यो। और कुंभकर्ण में पड़ा तो कुंभकर्ण जैसे कोई वस्तु को अपन जैसे चक्री वगैरह को घुमा देते हैं, ऐसे घुर्मित भूतल पर्यु तुरंता। जैसे ही मुष्टिक मारा तो घूमते हुए भूमि पर गिर गया। ऐसे हनुमान जी महाराज, वारे हनुमान जी महाराज। अच्छा, मुष्टिक मार क्यों रहे? किसी ने कहा कि मुष्टिक क्यों मारा जाता है? हनुमान जी ने कहा नहीं, हम तो भैया आशा के लिए मुष्टिक मार रहे हैं। आशा के लिए? अब बताओ इनसे क्या आशा है? कुंभकर्ण से क्या आशा है? बोले आशा तो कुंभकर्ण से, क्योंकि कुंभकर्ण मानी है। मानस में दो मुख्य मानियों को और दो अभिमानी। रावण अभिमानी है, उसे पता तो सब कुछ है, उसे भगवान का बल मालूम है, उसे जानकी जी का भी पता है कि कौन है, लेकिन मानता नहीं। मानी और अभिमानी में यही तो विडंबना है। मानी मान जाता है, अभिमानी सब कुछ जानते हुए मानता नहीं है किसी की भी। कुंभकर्ण मानी है, इसलिए हनुमान जी महाराज को आशा है। अच्छा, एक बात का विचार करो, कुंभकर्ण का सारा जीवन, संपूर्ण जीवन सोने में निकल गया। 6 महीने में केवल एक दिन के लिए जागता था, यानी वर्ष में 2 बार। अब जरा विचार करो, वर्ष में जो 2 बार जगेगा तो 2 ही बार भोजन करेगा। वो जितनी बार कर ले 24 घंटे में, और जितने चाहे विषय भोग कर ले। तो कुंभकर्ण का 99% जीवन केवल निद्रा के वशीभूत हो गया, और जो 1% बचा उसमें उसने भोग किया, भोगा, भोजन किया। ऐसे उसकी आयु बीती। पर वाह रे कुंभकर्ण, धन्य है तेरा कुल और धन्य है तेरी जननी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम ये सोच रहे थे कि ये अच्छे कुल से है। अगर कोई व्यक्ति कुसंग में चला जाए, कोई व्यक्ति कुसंग में चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए? हमारे समाज की ये बड़ी विडंबना है महाराज। अगर कोई व्यक्ति कुसंग में चला जाए तो उसे कुमार्गी समझकर त्याग दिया जाता है। पर हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं। हमारे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मैं इस मुष्टिका से इसको जगाने आया हूं। हमारे हनुमान जी महाराज समाज को जगाने का काम करते हैं, त्यागने और भगाने का काम नहीं करते। किसी ने कहा इसमें जगाने जैसी क्या बात? बोले जगाने जैसी बात यह है कि इसके संस्कार सुसुप्त हो गए। कुंभकर्ण अच्छे कुल से। किसी ने कहा लो, अब अच्छे कुल से इसका क्या संबंध है? ये तो दैत्य है, राक्षस कुल से है, ये तो राक्षस कुल का है। तब कहा कि हाँ, राक्षस तो ये हो गए, किंतु कुल इनका उत्तम है। उत्तम कुल कुलस्त करनाते, उत्तम कुल से है, कुलस्त कुल का है, अर्थात ये सुधर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उन्हें कहा अच्छा हाँ ठीक है, चलो ये बात हमने मान ली, उत्तम कुल से है, लेकिन अब ये बताओ इसमें संस्कार जैसी क्या बात है? बोले भैया कुंभकर्ण का यही सबसे बड़ा संस्कार है कि वह संपूर्ण जीवन सोता रहा, फिर भी रघुनाथ की कीर्ति कथा का उसको भान रहा। हम जागते रहते हैं फिर भी हमें भगवान की कीर्ति का भान नहीं रहता। कुंभकर्ण सोता रहा, फिर भी उसे जब रावण ने जगाया और रावण ने जगा करके पूरी लंका की हानि और अपने द्वारा की हुई संपूर्ण करतूत सुनाई, तो वह बहुत बुरी तरह से रावण पर न सिर्फ क्रोधित हुआ बल्कि विलक उठा, उसका हृदय रोने लगा और रावण से कहता है अपने भाई से, वह मर्यादा भूल गया उस समय। रावण से कहता है कि सुन 10 कंधर बचन तब
कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आन सठ अब चाहत कल्याण। अपने भाई से कहता है कि तू सठ है। अरे सठ, तूने जगत माता जगदम्बा का अपहरण कर लिया और अब अपना कल्याण चाहता है। अब हमें जगाने से क्या फायदा है? भल न कीन ते निश्चरना अब मोहियानी जगाय से कहा। देखिए कुंभकर्ण की बात को सुनिए। कुंभकर्ण कहता है कि हमको आके जगाया क्यों, और हाथ जोड़ के प्रार्थना कहता है कि नाथ अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वह बड़े दयालु हैं। हे दशशीष के राजा रावण, वह मनुज नहीं है, वह रघुनायक हैं। अरे जरा विचार कर, जिनके हनुमान जी जैसे पायक हैं उनकी शरण में चलो और उनका भजन करो। किसका भजन? अब ये कौन कह रहा है? कुंभकर्ण कह रहा है। अजहूं तात त्याग अभिमाना, अभी भी अभिमान त्याग दो, अभी भी समय है। अच्छा तो क्या करें? भजऊं राम हुए कल्याण, राम जी का भजन करो। अब ये संस्कार नहीं है? अच्छा उसकी प्रीति देखो, भगवान के लिए उसके हृदय में कितनी प्रीति है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जरा उसकी प्रीति देखो। हम तो उस सोए हुए संस्कार को जगाने के लिए उसको क्या कर रहे हैं? तब मारुत सुत मुठिका, हम मुठिका इसलिए मार रहे हैं कि उसके सुसुप्त संस्कार जाग जाएं। वारे हनुमान जी महाराज, बहुत बुराई की और जब देखा कि रावण की भ्रुकुटी टेढ़ी है, वह समझ गया कि ये टेढ़े लोगों की टेढ़ी चीज कभी सीधी हो नहीं सकती। और उसने मनी मन विचार किया कि अरे, कहता भैया एक बार जरा प्रेम से मुझसे हृदय से मिल लो, क्योंकि अब बस ये हमारा और आपका अंतिम मिलन रहेगा। अब भरी अंक भेंट मोहे भाई, लोचन सफल करूं मैं जाई। किसी ने कहा लोचन सफल काहे से करोगे? श्याम गात सरसीरु है लोचन, श्याम गात सरसी रिहलोचन, देखो जाए तापुत्र मोचन, देखो जाए ताप। कहता है कि जा करके मैं जो 3 प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं, ऐसे रघुनाथ जी के नेत्र देख करके अपने जीवन को सफल कर लूंगा। और यहाँ से रावण चला है, लेकिन देखो क्या कहता है, वह भगवान का ध्यान करके मगन हो गया। राम रूप गुण सुमृत मगन भयउ क्षण एक। जो सदा सोने वाला, जो सुप्त अवस्था में रहने वाला व्यक्ति है, एक तरफ रावण है हमेशा जागता है और एक तरफ कुंभकर्ण है। जरा विचार करो, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? राम रूप गुण सुमृत मगन भयउ क्षण एक, मगन हो गया भगवान का ध्यान करके मगन हो गया। और तब उसने रावण मांगे कोटि घट मदवरु महेश अनेक। विभीषण से भी जब मिलता है तो क्या कहता है? धन्य धन्य ते धन्य विभीषण और भयउ तात निश्चर कुल भूषण। और आ गया, आ भी गया। अब देखो काल के वश आया कुंभकर्ण, काल में कुछ सूझता नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा ये कालवश अंधा हो गया। तो किसी ने कहा कि जब वो मगन हो गया तो मुक्का नहीं मारना चाहिए था। बोले नहीं, मगन तो वह हो गया, लेकिन जब वह कालवश हुआ
तो वह सब वानर भालुओं को खा जाना चाहता था, क्योंकि कालवश जो व्यक्ति होता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वह अभिमानी हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने उस निंद्रा तंद्रा को तोड़ने के लिए तब मारुत सुत मुटिका हन्यो, तब मारुत सुत तब हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका मारा। ऐसे हनुमान जी महाराज मुक्का मारते हैं तो किसी कारण से मारते हैं। और अब देखो आप, चौथा मुक्का किसको मारा? रावण को। क्यों मारा? क्योंकि रावण जो है ना, हनुमान जी से क्या कह रहा था? सठ जाने सी नहीं मरम सठ मोरा। रावण, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम इतने अच्छे कुल के हो। अच्छा एक बात भैया और ध्यान देने वाली बात, पढ़ लिख करके अगर भाषा बिगड़ जाए तो आप क्या सोचोगे, क्या कहोगे? हमारी भाषा पढ़ने लिखने के बाद बिगड़नी नहीं चाहिए, सुधार रहना चाहिए। हनुमान जी से सठ कहता है, हनुमान जी ने कहा कि सठम साठे समाचरित। हनुमान जी महाराज ने उसको मुष्टिका मारा। और आगे की कथा सुनने के लिए हनुमान जी का मुक्का भाग 5 में आप सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय